गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के सेकंड चैप्टर भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के महत्वपूर्ण 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आदर्श वाचन के माध्यम से जानेंगे। मैं आपको अभी 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनकर अपने नोट कॉपी में जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का नोट कॉपी है आप उसमें अच्छी तरह से लिखेंगे। पहला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 1884, 1884। दूसरा क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? आंसर है जीरादेई। तीसरा, राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है महादेव सहाय। चौथा, राजेंद्र प्रसाद जी के माता का नाम क्या था? उत्तर है कमलेश्वरी देवी। पांचवा, राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 28 फरवरी 1963, 28 फरवरी 1963, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद 1916 1916 ईस्वी में वे वकालत करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो जिसका सही आंसर है पटना। सातवां, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे? जिसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। आठवां, जब राजेंद्र प्रसाद छात्र थे तो उनके जीवन में, यानी जब वो स्टूडेंट लाइफ में जी रहे थे तो उनके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिससे उनका जीवन में बदलाव आ गया था? तो जिसका सही आंसर है बंग भंग आंदोलन। नौवां, राजेंद्र प्रसाद महेश नारायण और सच्चिदानंद सिंह का सहारा पाकर किसकी स्थापना की थी? जिसका आंसर है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। 10, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? तो स्वतंत्र भारत के वे प्रथम राष्ट्रपति थे। 11, वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से, जो गर्म कुंड है जो गर्म पानी गिरता है जिस कुंड से 7 मील यानी 7 किलोमीटर दूर पर क्या है? तो आंसर है राजगृह। 12, नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था? तो जैसा कि आंसर में बताया गया है जनता के उदार दान से, यानी जनता के द्वारा जो भी दान में दिया जाता था उसी से उनका निर्माण नालंदा का हुआ है। 13, किस सम्राट के समय युवान संघ भारत में आया था? यानी वह कौन सा सम्राट था जिसके शासनकाल में युवान संघ जो चीनी यात्रा था वह भारत आया था? तो आंसर बताया जाता है सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय वह भारत आए थे। 14, नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? यानी तंत्र विद्या के लिए जो सीख थी, शिक्षा थी, उसके लिए कौन सा जो प्रमुख आचार्य वह तिब्बत गए थे? तो आंसर है कमलशीत। 15, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? तो साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कला केंद्र था। 16, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावध किया? यानी कितने दिनों तक वह वहाँ रहे थे, रुके थे? तो लगभग 14 वर्ष। 17, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? मगध की प्राचीन राजधानी का नाम था वैभार, जो ग्रीवज राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। 18, मगध की राजधानी कहाँ बसी थी? तो मगध की राजधानी ग्रीव्रज में बसी थी। 19, मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी थी? यानी कितने पहाड़ों के बीच वह जो ग्रीवज था वह बसा हुआ था? तो आंसर है 5 पर्वतों के बीच। 20, फाहियान कहाँ का यात्री था? फाहियान जो एक यात्री थे वह कहाँ से आए थे? तो आंसर है चीन, वह चीनी यात्री
थे। 21 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। 22 नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए, अपनी में समाहित किए हुए एक इतिहास बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है भारत। 23 नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? आंसर है बिहार। 24 युवान चांग ने कहा था यह देश खालिस्तान की जन्मभूमि है? जिसका आंसर है भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। 25 नालंदा किनके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर है महावीर का। 26 नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा हुआ था? तो आंसर है बौद्ध दर्शन के ज्ञानदान से, यानी बौद्ध धर्म के दर्शन के ज्ञानदान से जुड़ा है। 27 बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो प्रावरिकों का आम्रवन। 28 महावीर और मेखली पुत्र गोशाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? जिसका सही आंसर है नालंदा। लेकिन बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब फोटो इसका भेजा जाएगा तो उसमें बोध गया भी लिखा गया है, लेकिन बोध गया नहीं होगा। इसका सही आंसर है नालंदा। 29 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? तो जिसका लेखक है राजेंद्र प्रसाद। 30 किन राज्यों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में अहम भूमिका निभाया था? तो इसमें 3 देश की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन में आपका दिया रहेगा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनमें से तीनों। तो आपका आंसर होगा इनमें से तीनों। अगर ऑप्शन में केवल बिहार है तो बिहार, बंगाल है तो बंगाल, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। अगर तीनों का नाम है तो इनमें तीनों सही होगा। 31 फहियान भारत कब आया था? तो फहियान भारत 14वीं सदी में आया था। 32 लामा तारनाथ कहाँ के निवासी थे? लामा तारनाथ जो थे वह कहाँ के मूल निवासी थे? तो वह तिब्बत के मूल निवासी थे। 33 लामा तारनाथ के अनुसार नालंदा किसकी राजधानी है? तो नालंदा सारिपुत्र की राजधानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। 34 उस समय कौन नालंदा के प्रसिद्ध कुलपति थे? तो धर्मपाल। 35 हिंदेशिया का आधुनिक नाम क्या है? हिंदेशिया का आधुनिक नाम इंडोनेशिया है। तो इस तरह से आपका 35 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको आदर्श वाचन के माध्यम से बता दिया हूँ। और जितने भी 35 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका PDF या व्हाट्सएप के माध्यम से आपके ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें, जिससे आपको निरंतर और लगातार क्रमबद्ध जो भी जितने भी अध्याय हैं उसका वीडियो, ऑडियो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास सब आपको मिलते रहें।